हफ्ते की दोपहर एक खबर इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश करने लगी और उसके बाद फिर व्हाट्सएप के ऊपर कुछ वीडियोस भी आई, फिर एक एफआईआर की कापी भी आई, फिर कुछ एतराफ़ी बयानात भी आए, फिर एक बक्सा खुलते हुए और उसमें से शराब की बोतलें निकलते हुए भी इस किस्म की पिक्चर्स भी आनी शुरू हुई। और जब इसके बारे में तहकीक की गई और जब वीडियो सुनी गई या देखी गई तो उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम लिया जा रहा था। और जब ज़्यादा तफसील से हमने देखा तो उसमें दो शख्स से एक का क्लेम ये है, वो दावा ये करता है कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ड्राइवर हूँ, दूसरा ड्राइवर हूँ। और जो दूसरा शख्स है वो ये क्लेम करता है कि मैं उनका सिक्योरिटी गार्ड हूँ। फिर वो एक तीसरे शख्स का नाम लेते हैं, फ़हीम, जो कहा जाता है जिसके बारे में कि वो पंजाब हाउस का मुलाजम है। और वो एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से उसके घर से एक नोटों का पैकेट मिला, फिर उन्हें कहा गया कि फ़हीम के पास जाएं, मैं उनके पास चला गया, फिर नोट दिए गए, फिर वहाँ से इस बॉक्स के अंदर ये जो ब्रीफ केस है उसके अंदर शराब की बोतलें रखी गई, फिर हम ले के बाहर निकले और फिर उसके बाद हमें गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर वो और चीज़ें बहुत सी खोलते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये करते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो करते हैं। ठीक, अब ये सारी जो खबर है को बड़ी अजीब सी थी और आप यकीन करें, पहली बात तो ये है कि मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी वजह यह कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर लाख एतराज़ किया जा सकता है, उनकी जो गवर्नेंस है, जो उनकी हालात हैं, जो उन्होंने पिछले 3-4 महीनों में पंजाब में किया, उन सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं एतराज़ किया जा सकता है। लेकिन ये जो एक अजीब सी बात है, मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान है, इतना बड़ा मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान ऐसी गलती नहीं करेगा या इस किस्म की हरकत नहीं करेगा, जो मेरा ख्याल है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इस खबर में कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद मुझे चौधरी ज़हूर इलाही साहब, जो उनके बुज़ुर्ग हैं, चौधरी शुजात साहब के वालिद भी थे, उनका भी एक वाक़या याद आ गया कि भुट्टो साहब के दौर में उनके ख़िलाफ़ भैंस चोरी का एक मुकदमा बन गया था। उनके ऊपर भुट्टो साहब ने ये मुकदमा बनाया कि उन्होंने एक भैंस चोरी कर ली है, जो इतना बड़ा आदमी चौधरी ज़हूर इलाही, और उसके बाद वो मुकदमा चलना शुरू हुआ और ज़हूर इलाही साहब की गिरफ्तारी के छापे पड़ने शुरू हो गए। तो सेम ही उसी टाइप का मुझे ये मुकदमा लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनके ऊपर शराब डाल दी जाए और उनके जो मुलाजिम हैं वो वादा माफ़ गवाह बन जाएँ या गवाही दें कि हमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये भेजा था, और इस टाइप का एक मुकदमा बना के चौधरी साहबान के बारे में जो एक नेक या अच्छा तासुर है उसको डैमेज कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। अब इस केस का फैसला तो ज़ाहिर अदालतों ने करना है, वो अदालतें ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि वाकई इस केस के अंदर जान है या नहीं है। लेकिन जब ये केस इस टाइप के बनते हैं तो उनके पीछे एक इन बिटवीन द लाइन एक मैसेज भी होता है। अब एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं उस मैसेज को पढ़ूँ तो वो बड़ा दिलचस्प है। यानी आप इस केस को एक साइड पर रख दीजिए, इसकी जुजियात को एक साइड पर रख दीजिए, ये केस सही है या गलत है इसको भी साइड पर रख दीजिए, और ये मुलाजम वाकई ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुलाजम है इसको भी साइड पर रख दीजिए, और जो वो कहानी सुना रहे हैं उसको भी एक साइड पर रख दीजिए, सारी चीज़ों को साइड पर रख दीजिए। अब एक सवाल सिंपल ये है कि इस मुकदमे के ज़रिए मैसेज क्या दिया जा रहा है? इस मुकदमे के ज़रिए दो मैसेज दिए जा रहे हैं। पहला मैसेज तो ये है कि रियासत अब इमरान खान साहब और उनके साथियों के बारे में एक्टिव हो चुके, अब वो स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये फैसला हो गया या इसकी तैयारी कर ली गई या रियासत अगर एक्टिव हो गई तो फिर ऐसे छोटे छोटे मुकदमा से लेकर बड़े बड़े मुकदमा तक बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। आज अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ ये मुकदमा बन रहा है या उनका नाम उछाला जा रहा है या उनसे रिलेटेड वीडियो निकली हुई है जिसका ज़ाहिर ना कोई सर है ना कोई पैर है, तो अब आप बाकी लोगों के बारे में भी बहुत जल्द इस किस्म की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी, बल्कि अब तो आने आ भी रही हैं। आप देख लें, आप पिछले एक दिन के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, किस किस का नाम नहीं आया। तो ये जो चीज़ें खुलनी शुरू हो गई तो इसका मतलब ये है कि रियासत ने अब फैसला कर लिया है कि वो स्पेयर नहीं करेगी किसी को भी। और अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर शराब का मुकदमा बनाया जा सकता है या उनकी ट्रोलिंग हो सकती है इस वाक़े की बुनियाद पे, तो आप खुद सोचिए कि परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ क्या नहीं बन सकता, उनके बारे में किस किस्म का मुकदमा या किस किस्म के इल्ज़ामात सामने नहीं आ सकते, मुराद सईद साहब के ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं हो सकता, अली मोहम्मद ख़ान साहब के बारे में क्या क्या चीज़ें बयान नहीं की जा सकती, शहरयार अफरीदी के बारे में क्या क्या नहीं हो सकता, असद उमर साहब के बारे में क्या क्या नहीं कहा जा सकता, शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में क्या क्या चीज़ें सामने नहीं आ सकती, अली जैदी साहब के बारे में क्या क्या चीज़ें सामने नहीं आ सकती, हमाद अज़हर के बारे में क्या क्या चीज़ें सामने नहीं आ सकती, क्योंकि इदारों के पास इनका एक बड़ा खौफनाक स्कैंडल मौजूद है जिसमें जनाब बाजवा साहब ने इनकी बड़ी सपोर्ट की थी, वो सामने क्यों नहीं आ सकता। तो इसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जब ये सामने आना शुरू हो जाएंगे, और मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें सच होंगी, हो सकता है वो सारे केसेस इसी किस्म के हों, ब्रीफ केस के अंदर से शराब निकल आई,
इस टाइप के हो सकते हैं। लेकिन वो ये साबित करते हैं कि रियासत बाकायदा एक्टिव हो चुकी है और अब स्पेस नहीं दी जाएगी इतनी ज़्यादा कि आप बिल्कुल इस तरह सड़कों पर धंधनाते फिरें और आपके दिल में या आपके मुंह में जो आए बोल दें। ये जो आए बोल देने वाला वक्त मेरा ख्याल है अब ख़त्म होता चला जा रहा है, चीज़ें टाइट होती चली जा रही हैं। अब अगर रियासत वाकई एक्टिव हो चुकी है और वो इस टाइप के काम करना चाहती है, वो इस टाइप के मुकदमे बनाना चाहती है, तो उसका नतीजा क्या निकले? उसका नतीजा आपसे आज से ज़्यादा खौफनाक निकलेगा और ये जो खौफनाकी है ये अल्टीमेटली पाकिस्तान को मज़ीद डैमेज करेगी। मेरा फिर वही मशवरा है कि इन चीज़ों से निकलें और निकल के बाकायदा डायलॉग करें, डायलॉग करके पाकिस्तान को गवर्न करने की कोशिश करें। इमरान खान साहब को चाहिए कि खुले दिल के साथ इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की तरफ हाथ बढ़ाएं और उनसे कहें कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं मैं उनका अजाला करना चाहता हूँ, माज़रत बिल्कुल ना करें। सेम इसी तरह पीडीएम जब इमरान खान साहब की तरफ से ये बयान आ जाए या ये पैगाम पहुँचा दिया जाए तो पीडीएम को भी चाहिए कि वो भी दिल खुला करे, वो भी इमरान खान साहब की पुरानी कोताहियों को माफ़ कर दे और अपनी जो गलतियाँ की हैं उनको तस्लीम करके उनकी भी माफ़ी मांग ले। और उसके बाद ये सब लोग बैठें और बैठने के बाद पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें। मेरी एक तजवीज़ भी है और ये तजवीज़ बड़ी सीरियस तजवीज़ है और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये तजवीज़ इस वक्त बहुत सारे फोरम पे सोची भी जा रही है। ये एक सलूशन है जिसकी तरफ रियासत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और वह सलूशन ये है कि एक कौमी गवर्नमेंट बना दी जाए, एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए और उस नेशनल गवर्नमेंट में सारी सियासी जमातें मौजूद हों, इंक्लूडिंग पीटीआई, इमरान खान साहब के साथी भी, और वो लोग वो हों जो बाकायदा एक सीजन पॉलिटिशियन है, जिनके पास तजर्बा भी है और विजन भी है और जो कुछ करना भी चाहते हैं, एनर्जी भी है और वाकई उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो बड़े साउंड हैं, तगड़े हैं और वो पाकिस्तान में कुछ कर भी सकते हैं। वो शायद खान अब्बासी जैसे लोग हों, वो एहसन इकबाल जैसे लोग हों, वो ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग हों, वो अयाज सादिक जैसे लोग हों और इसके साथ साथ वो शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग हों, वो हमाद अज़हर जैसे लोग हों, वो असद उमर जैसे लोग हों, वो परवेज़ खट्टक साहब जैसे लोग हों, वो जहांगीर तरीन जैसे लोग हों, वो अलीम खान जैसे लोग हों और इसके साथ साथ वो असफंद यार वली जैसे लोग हों, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं उन जैसे हों, MKM के लोग। तो ये सारी जो सियासी जमातें इस मुल्क के अंदर हैं उन सब के ऐसे लोग चुन लिए जाएँ जिनके पास तजर्बा भी है, जिनके पास विजन भी है और जो काम भी करना चाहते हैं, उनके अंदर एनर्जी भी है और उन सब की एक गवर्नमेंट बना दी जाए और उस गवर्नमेंट को 2 से 3 साल दे दिए जाए। उसे ये टाइम दिया जाए कि वो 3 साल के अंदर अंदर इस मुल्क को दोबारा ट्रैक पे ले आए और वो जो नेशनल गवर्नमेंट है वो जितने बड़े फैसले हैं वो करता है, उसमें किसी फैसले से वो घबराए ना, क्योंकि ज़ाहिर है उसको पता है कि हमने अभी फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाना, हमारा वोट बैंक इससे डैमेज नहीं होगा और जब पाकिस्तान ट्रैक पे आ जाए माशी तौर पे, समाजी तौर पे, सियासी तौर पे, तो उसके बाद इलेक्शन करवा दिया जाए और उससे पहले इलेक्शन कमीशन को ठीक कर लिया जाए, जजेस की तैनाती में अगर उस सिस्टम में कोई ख़राबी है तो उसको ठीक कर लिया जाए और जितनी मुल्क के अंदर एक्सटेंशन दी जाती हैं उन सब को ख़त्म कर दिया जाए, ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर लिया जाए, कुमाशी मामला जो वो ठीक कर लिया जाए और पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी बना दी जाए 20-1 साल के लिए, इंडस्ट्री के लिए फ़ैसले कर लिए जाएँ और वो तमाम अदारे जो रियासत इस वक्त नहीं चला पा रही, जिसमें स्टील मिल है, जिसमें रेलवे है, जिसमें PI है, जिसमें आइलैंड गैस के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको हुकूमत पाकिस्तान नहीं चला पा रही, उन सबको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया जाए, उन सबको बेच दिया जाए। ये सारे काम एक नेशनल गवर्नमेंट करे जिसमें सारे स्टेक होल्डर एक जगह पर जमा हो ताकि कल को कोई एतराज़ ना कर सके और इसके साथ साथ अगर 18वीं तरमीम के अंदर कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक कर लिया जाए, कोई टैक्स पॉलिसी है उसको दुरुस्त कर लिया जाए, पाकिस्तान के अंदर ऑयल और गैस की पॉलिसी में अगर प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लिया जाए, बिजली की जो लीकेज है, जो गैस की लीकेज है उसको ठीक कर लिया जाए, ये जो सर्कुलर डाटा है इसको ख़त्म करने का मेथड बना लिया जाए, बाहर से इंपोर्ट्स और पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट्स की जो पॉलिसी है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लिया जाए, एक जामे किस्म की टैक्स पॉलिसी दे दी जाए। यानी हर वो काम जो सियासी गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी या मार्शल लाई गवर्नमेंट्स में नहीं हो सका, वो सारे काम ये गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट बैठ के ये सारे मामला तय कर ले और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएं तो उसके बाद अगले इलेक्शन करवा दिए जाएं ताकि पाकिस्तान पोलराइजेशन से और ये जो मारा मारी है उससे निकल सके। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये वो बात है या ये वो प्लान है जो इस वक्त पाकिस्तान में टॉप पे डिस्कस किया जा रहा है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बना के जिसको पूरी सपोर्ट हो आर्मी की और इस्टेब्लिशमेंट की और उससे ये सारे काम करवाए जाएँ और फिर जाके इलेक्शन करवाया जाए।
मेरा ख्याल ये है कि इसको ज़ाहिर इमरान खान साहब सरदस्त नहीं मानेंगे, लेकिन पाकिस्तान की इसी के अंदर फलाह है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इसको सोचा जा रहा है तो इसको इम्प्लीमेंट भी हो जाना चाहिए, पाकिस्तान फिर ही बच सकेगा। नहीं तो जो अगले इलेक्शंस हैं वो पाकिस्तान का रहा सा कचूमर भी निकाल देंगे।